हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कलाम आइस एकेडमी में। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। ये मशीन आप बहुत ज्यादा पहचानते होंगे। आप अपने एरिया में आसपास जहां कहीं भी बहुत बड़ी खुदाई हो रही होगी वहां पर इस मशीन को देखा होगा। जेसीबी मशीन कहते हैं इसको, बुलडोजर भी कहा जाता है अलग भाषा में। जेसीबी कंपनी का नाम हो गया, बुलडोजर इस मशीन का नाम है। तो इस मशीन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और आप देखेंगे कि जहां कहीं भी जेसी मशीन का यूज होता है, जब ये खुदाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जुट जाते हैं इसको देखने के लिए कि कैसे ये खुदाई कर रहे हैं, कैसे घरों को तोड़ा जा रहा है। लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। सिर्फ ग्राउंड पर नहीं, इवन यूट्यूब वीडियोज अगर आप देखेंगे तो इस मशीन को का यूज करके जो घरों को तोड़ा जा रहा है या खुदाई की जा रही है उस पर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज देखने को मिलेगा आपको। तो लोगों को अपने फ्री टाइम में इस मशीन को देखने में बहुत मजा आ रहा है। अब ये क्यों न्यूज में था? वो इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये वाला इस क्यों न्यूज में था इस पे थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले ये समझते हैं कि इस वाले फिगर में आप देखेंगे कि एक छोटा सा बुलडोजर है जो एक घर को तोड़ रहा है, लेकिन एक बड़ा सा बुलडोजर आके इस बुलडोजर को तो ही तोड़ने का कोशिश कर रहा। ये कार्टून ये शो कर रहा ऐसा क्या हो गया और ये कार्टून इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारें बुलडोजर का हेल्प लेती है ताकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जा सके, और ये चीज कंटिन्यूअस हो रहा है। इसको बहुत बार बुलडोजर जस्टिस भी कह दे रहे हैं या बुलडोजर एक्शन भी कह दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से पता चलता है कि बुलडोजर का कितना ज्यादा यूज हो रहा है और एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, एक जस्टिस देने में कितना ज्यादा बुलडोजर का यूज हो रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ चुका है इस एरिया में, बिकॉज एशिया लेवल पे उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया। एक साथ 1800 घरों को इन्होंने तोड़ दिया था। इसी तरह से आप देखेंगे कि इवन एमएलए सबके घरों को भी नहीं बख्शा गया है। बहुत बार यह भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन है, उसने कोई क्राइम कमिट करी है, तो अब उसके घर को जाके बुलडोजर से तोड़ दे रहे हैं। इवन यह भी क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत बार कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, अब उनके सारे इलीगल एक्टिविटी, जहां इलीगल जितने भी कंस्ट्रक्शन है उनको जाके बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। और यह उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा होने लगा कि कुछ न्यूज चैनल वाले ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगे। राइट, अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आप ही बताएंगे कि ये न्यूज चैनल वाले जो बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, एंड इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। अब आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसका मतलब ये सारा इशू सिर्फ उत्तर प्रदेश का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, इन सब जगह पे ये बुलडोजर जस्टिस वाली चीजें हो रही हैं, बुलडोजर एक्शन वाली चीजें हो रही हैं। फिर आप बोलेंगे कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है। ऐसा भी नहीं है। अब 2022 में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर यह बोला जाता है कि बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा हुआ है। राइट, तो ये कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर स्टेट की कहानी नहीं है। ओवरऑल काफी सारे स्टेट में यह देखा जा रहा है। इसी क्रम में रतलाम एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर। इस रतलाम जगह पर एक ऐसा इशू हुआ कि एक लड़के ने काउ स्लॉटर की, मतलब गौ हत्या की। अब इसके एवज में आके उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश की कहानी हो गई। दूसरा सिनेरियो ये आ गया कि उदयपुर में, है ना, लेको का सिटी उदयपुर कहा जाता है, और उदयपुर में भी सिमिलर तरह के सिचुएशंस हुए। एक 15 साल का लड़का है जो अपने क्लासमेट को चाकू मार देता है, एंड कहा जा रहा है कि इसके एवज में आके उसको टारगेट करके उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो ये सब सारी केसेस उठ के सुप्रीम कोर्ट के पास आई और सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ कि सबको मिला के एक
पर्टिकुलर केस के अंदर डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये बुलडोजर जस्टिस जो हो रहा है, बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। क्या किसी एक्यूज्ड जो माना जा रहा है कि उसने कोई क्राइम कमिट करी है, कितना सही है कि उसके घर को बुलडोजर से जाके गिरा दिया जाए। और ये बहुत सारे स्टेट्स में साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो ये बहुत कंसर्निंग इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इस पर, यही चीज हमको यहां पर देखना है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर आपने इस तरह का न्यूज देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है ऑन द बुलडोजर जस्टिस और बुलडोजर एक्शन। इसमें सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे कि बहुत सारे जज से कह रहे हैं कि अब बुलडोजर कल्चर वाली जो चीजें हैं उसको बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदी न्यूज चैनल वाले तो और हिंदू न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर वाले तो कुछ हद और आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि अब नहीं चलेगा बाबा का बुलडोजर। इस तरह के न्यूज हेडलाइंस बनाए जाते हैं। सो व्हाट हैज बीन द सुप्रीम कोर्ट आर्गुमेंट्स और व्हाट हैज बीन द सुप्रीम कोर्ट लॉजिक्स बिहाइंड दिस। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, कोई भी अगर क्राइम कमिट करता है तो वो एक एक्यूज्ड है, अब उसको कोर्ट के सामने लाना चाहिए, कोर्ट ये डिसाइड करे कि उसको क्या सजा मिलेगी, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो सेज दैट द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी शुड बी सेपरेट। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है, ऐसे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स लगभग मिले हुए ही हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के पार्ट ही होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री, बट जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर आर कंप्लीटली सेपरेट, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव्स आर कंप्लीटली सेपरेट, राइट। सो अब लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इंप्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है कि वो देखना कि क्या लॉ सही से बना था या क्या जो एग्जीक्यूटिव जो एक्शन ले रहे हैं, जो लेजिस्लेचर जो एक्शन ले रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, जो बुलडोजर एक्शन है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव खुद से ही डिसीजन ले रहे हैं। जुडिशियरी ने ऐसा कोई जजमेंट नहीं दिया कि एक्यूज्ड के घर को जाके बुलडोजर से तोड़ दीजिए। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट करता है। साथ ही जो ऑथोरिटी ऑर्डर दे रहे हैं इसको वायलेट मिस, जो ऑथोरिटी ऑर्डर दे रहे हैं कि किसी भी हाउस को डिमोलिश करना है, अब उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। उनको पूछा जाए कि आपने क्यों ऐसा ऑर्डर दिया, किस ऑथोरिटी से आपने इस तरह का ऑर्डर दिया, क्या इससे कोई पब्लिक ट्रस्ट को वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर यह सोचा जाएगा कि फैसला ऑन द स्पॉट हमेशा कर दिया जाए, तो यह बहुत गलत सिग्नल दे सकता है इन द सोसाइटी। सो पब्लिक ट्रस्ट को यह ब्रीच कर सकता है। लोगों के ऊपर जो लोगों का जो न्याय व्यवस्था पे जो ट्रस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो ट्रस्ट है, जुडिशियरी पे जो ट्रस्ट है, वो ब्रीच हो सकता है। प्लस इट इज ऑल्सो वायलेटिंग द ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता इसलिए नहीं है क्योंकि किस मेथड को फॉलो करते हुए बुलडोजर एक्शन किया गया या बुलडोजर जस्टिस किया गया, ये चीज क्लियर नहीं है। देन आप देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड कि राइट टू शेल्टर, ये जो राइट टू शेल्टर है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो आपको अच्छे से रहने का हक है। अब वो जो मकान था जिसको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, वो भी तो किसी और का शेल्टर है। अब उस मकान में सिर्फ वो पर्सन तो नहीं रह रहा जो एक्यूज्ड है, जिसने कोई क्राइम कमिट करी है, अब उसके सारे फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा मकान ढा दोगे तो वो उन फैमिली मेंबर्स का राइट टू शेल्टर का क्या, उन फैमिली मेंबर्स के आर्टिकल 21 का क्या। तो इन सब सारे लॉजिक से सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है, बुलडोजर एक्शन है, वो सरासर गलत है, बिकॉज इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दैट इज द सेपरेशन ऑफ
पावर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि अब अचानक से तुरंत में कोई बुलडोजर जस्टिस नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो उठता है तो सबसे पहले 15 दिन की नोटिस दी जाएगी और इस नोटिस के अंदर यह डिसाइड होगा कि क्या जो डिटेल्स, ये सारा कुछ जो डिटेल्स है उसको बताए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि 15 दिन की मिनिमम नोटिस दी जाएगी। इस 15 दिन की नोटिस में सबसे पहले जिसका बुलडोजर एक्शन होना है, जिसका घर ढाया जाना है, उसको सुन भी तो लें। राइट टू फेयर हियरिंग भी तो होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वो कहता है। सो राइट टू, अकॉर्डिंग टू द राइट टू फेयर हियरिंग, जिसका घर ढाया जा रहा है उसकी पहले बात सुन लें, एक पब्लिक पर्सनल हियरिंग को इंश्योर किया जाए, उसके बाद ही कोई डिमोलिशन की बात हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि 15 दिन की पहले नोटिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इस नोटिस में क्लियरली यह लिखा हुआ हो कि क्यों घर तोड़ा जाएगा, क्यों वो स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा, उसका सारा रीजन हो। प्लस इस 15 दिन के अंदर अंदर जो जिनका घर तोड़ा जा रहा है या जिनका भी स्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है, उनको ये मौका मिले कि वो अपनी बात को रख सके सरकार के सामने। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्सो सेज दैट कि राइट टू फेयर हियरिंग होना चाहिए। सो फेयर हियरिंग के बाद ही कोई डिमोलिशन की बातें हो। देन जो हियरिंग है उसके लिए डेट फिक्स किया जाए। उस हियरिंग के होने के बाद एक फाइनल ऑर्डर आए। इस फाइनल ऑर्डर में सब कुछ क्लियरली लिखा हो कि व्हाट वेर द आर्गुमेंट्स, जो कि जिनका घर था, जिनका स्ट्रक्चर था, उन्होंने क्या दिया, जो जजमेंट जिन्होंने दिया, जिसने ऑर्डर जो जिसने दिया वो किस बेसिस पे ऐसा जजमेंट दे रहे हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबको दिया जाए। क्या पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उस सब पूरे को डिमोलिश करने की जरूरत है या उसके कुछ पार्ट्स को डिमोलिश करने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई स्मॉल पार्ट्स ही इलीगल हो, उसको बस डिमोलिश करने की जरूरत है। ये सारा कुछ जो मेंशन्ड होना चाहिए फाइनल ऑर्डर के अंदर। नाउ इसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि फाइनल ऑर्डर आया और 1 घंटे के अंदर अंदर जाके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अभी भी फिर से 15 दिन का और मौका मिलेगा। हो सकता है कि जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जो एक्यूज पर्सन है, वो अभी भी खुश नहीं है। वो जो ऑर्डर आया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस ऑर्डर से वो खुश नहीं है। उस ऑर्डर को वो चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए उनको 15 दिन का मौका मिलेगा। अगर वो कोर्ट के अंदर चैलेंज कर देते हैं तो फिर वो, और कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो फिर घर को डिमोलिश अभी तुरंत के लिए नहीं किया जाएगा। फाइनली कोर्ट जो डिसाइड करेगी, जो आफ्टर द जजमेंट जो होगा उसके बाद ही वो डिसाइड होगा कि उसको स्ट्रक्चर को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये ऑर्डर में आ जाता है कि हाँ, घर को तोड़ना है, डिमोलिश करना ही है अब, एंड फाइनली डिमोलिश होना ही पड़ेगा, देन जो कंसर्न ऑथोरिटी है वो स्पॉट पे आके उसको डिमोलिश करने के टाइम पर प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। एंड डिमोलिश करने से पहले देयर विल बी इंस्पेक्शन रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल्सो द डिमोलिशन रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड। इस रिपोर्ट में पूरे डिटेल्स लिखे जाएंगे, किस एरिया में है वो, कौन से बिल्डिंग को कहां पे तोड़ा गया, किस किस ऑथोरिटी के सामने तोड़ा गया। All these things will be put in all these details, ताकि किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इन सब चीजों का एक एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि ये उस केसेस में ये सब प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जब ये प्रूव्ड है कि वो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने सरकारी रोड पे अपना घर बना लिया है, कोई रेलवे का जो जमीन है वहां पर घर बना लिया है, या कोई वाटर बॉडी जो है जो गवर्नमेंट का है वहां पर जो है वो घर बना लिया है, या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे इन सारे सिचुएशंस में ये सब सारा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो कोर्ट ने इस तरह का भी जजमेंट दिया। तो अब इस तरह का जब जजमेंट आता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर होता है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर एक्यूज्ड या उसके फैमिली मेंबर के जस्टिस करने के लिए ये बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर जस्टिस वाली जो चीजें हैं, इसको रोका गया है, इस पे स्टॉप लगाया गया है। तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के ऐसा कोई हैफजार्ड मैनर में बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर एक्शन वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियरली सारा प्रोसेस को मेंशन कर दिया गया है। एंड अगर उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर ये जस्टिस किया जा रहा है, डिमोलिशन किया जा रहा है, तो दैट विल बी ए लीगल डिमोलिशन। तो होपफुली इन स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगह पे जहां पर बहुत ज्यादा डिमोलिशन हो रहा था, जस्ट बिकॉज सम पर्सन हैज बीन एक्यूज्ड, अब उसके घर को जाके ढा दे रहे थे, जिसके कारण से आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर की प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी, वो राइट वायलेट हो रहा था। साथ ही साथ और भी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो किया जा रहा था। तो होपफुली ये सब चीजें फॉलो की जाएंगी। अब इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।